गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू of triangle PQR are produced to point S and T respectively if angle SPR is equal to 135 and angle PQT is equal to 110 degree. Find angle PRQ. So solution: angle RPQ plus angle SPR is equal to 180 degree. Linear pair axiom से एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल एस पी आर हमें गिवन है कितने 135 डिग्री के चले, सो प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंड एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी एंगल पी क्यू टी की वैल्यू भी गिवन है 110 डिग्री, सो 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट की है कितनी है 70 डिग्री प्लस एंगल आर पी क्यू की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की थी 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 115 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स बाई जेड is equal to 54 degree. If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ. So solution: angle XYZ प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स बाई जेड हमें गिवन है 54 डिग्री और एंगल एक्स भी हमें गिवन है 62 डिग्री, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। सो 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री इज इक्वल टू 64 डिग्री। नाउ एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओ जेड जो है वो एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है। सो देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स जेड वाई is equal to 1/2 multiply 64 degree is equal to 32 degree. Similarly, angle OYZ is equal to half of angle XYZ is equal to half multiply 54 degree. Angle XYZ की हमने वैल्यू पुट की है, सो इसकी इक्वल आ गई 27 डिग्री। इन ट्रायंगल OYZ एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू
YOZ is equal to 180 degree minus 59 is equal to 121 degree. So next question number third. In figure, if AB parallel to DE, comma, angle BAC is equal to 35 degree and angle CDE is equal to 53 degree, find angle DCE. So solution, angle CED is equal to angle CED is equal to एंगल BAC। ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इन ट्रायंगल C, therefore C एंगल CED is equal to 35 डिग्री, क्योंकि एंगल BAC जो है हमें 35 डिग्री गिवन है। तो इस तरह एंगल CED की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 35 डिग्री। इन ट्रायंगल CDE, एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CDE की वैल्यू 53 पुट कर दी, प्लस एंगल CED की वैल्यू 35 पुट कर दी, प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180। So angle DCE is equal to 180 minus 88 is equal to 92 degree. Question number 4. In figure, if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree, find angle SQT. So solution, in triangle PRT, angle PRT plus angle RPT plus angle PTR is equal to 180 degree. So 40 degree plus 95 degree plus angle PTR is equal to 180 degree. So 135 degree plus angle PTR is equal to 180 degree. Therefore angle PTR is equal to 180 minus 135 is equal to 45 degree. Now angle QTS is equal to angle PTR. ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल QTS is equal to 45 डिग्री, क्योंकि एंगल PTR हमने ऊपर फाइंड आउट किया किसके इक्वल है? 45 डिग्री। इन ट्रायंगल TSQ, एंगल QTS प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 45 डिग्री इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। सो 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 120 डिग्री प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर PS, PQ पैरेलल टू SR, एंगल SQR, एंगल SQR is equal to 28 degree and angle QRT is equal to 65 degree, then find the values of x and y. So solution, angle PQR is equal to angle QRT. ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल PQR को हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू QRT की वैल्यू कितनी एंगल QRT की? 65 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 65 माइनस 28 इज इक्वल टू 37 डिग्री। इन ट्रायंगल PQS, एंगल PQS प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 127 degree plus y is equal to 180 degree, that implies y is equal to
180 minus 127 is equal to 53 degree. So x is equal to 37 degree and y is equal to 53 degree. Question number 6. In figure, this side QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisectors of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that angle QTR is equal to half of angle QPR. Given this side QR of triangle PQR is produced to a point S, bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T. To prove, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल QTR is equal to half of angle QPR. Now proof. In figure, एंगल PRS, फिगर को देखो ध्यान से, एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR. और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to sum of two interior opposite angles. Therefore, angle PRS is equal to angle P plus angle Q. That implies 1/2 angle PRS is equal to 1/2 angle P plus 1/2 angle Q. एंगल PRS का हाफ किसके को लिख सकते हैं हम, एंगल TRS. डायग्राम में देखो आप. सो देयरफॉर एंगल TRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q. इसको क्वेश्चन नंबर 1 रख दिया. सिमिलरली एंगल TRS is an exterior angle of triangle TQR. So angle TRS is equal to angle T plus angle RQT. Angle TRS is equal to angle T plus half of angle Q, क्योंकि एंगल RQT जो है वो एंगल Q का क्या है, हाफ है. तो इसलिए एंगल RQT के प्लेस पे हमने क्या लिखा है, हाफ ऑफ एंगल Q. तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 रखा है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू एंगल T प्लस हाफ ऑफ एंगल Q. हाफ ऑफ एंगल Q दोनों तरफ कैंसिल हो गया. सो हाफ ऑफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल T. दैट इम्प्लाइज एंगल T इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P. दैट इम्प्लाइज एंगल T को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P को कैसे लिखा है हमने, एंगल QPR. तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR. Thank you.